लाइव हो गया है इधर तो। हम्म, वही प्रोसीजर मैंने फिर से किया। हैं? टाइमिंग नहीं दिख रहा है। टाइमिंग बस लाइव दिख रहा है। बस लाइव शब्द आ रहा है लाइव। उसमें टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। ये मेरा दूसरा नंबर है, मतलब वो उस पर तो मेरा चल ही रहा है। दिख रहा है वहां पे तो। मैं करूँ क्या स्टार्ट? हाँ, अब वो आय वाला टाइमिंग भी आ गया है। दूसरे इस पे तो दिख रहा है। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। ठीक है। ठीक ठीक। 8 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। नमस्कार। हरिओम। माफ़ी चाहेंगे, तकनीकी त्रुटि के कारण कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब हो गया है। मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। सभी साधकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही सुंदर और अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन। और योग साधना में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो योग मार्ग है यह बिना गुरु के संभव ही नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा का सबको पुनः एक बार बधाई देता हूँ, और साथ में ही राजमाता अहिल्या योग केंद्र के संस्था के पदाधिकारी को भी मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस सेशन के लिए आमंत्रित किया लाइव फेसबुक पर। चलिए, प्रार्थना से आज का अभ्यास, वैसे बेसिकली आज अभ्यास प्रैक्टिकली कुछ नहीं होने वाला है, कुछ चर्चाएं होंगी योग आसन क्यों और कैसे पर। तो पहले प्रार्थना से योगाभ्यास हम हमारा या चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, बंद आंखों से अपने शरीर को देखें, अपने श्वास प्रश्वास को देखें, उसे सहज बना लें, शरीर को सहज कर लें। अपने इष्ट देवता का स्मरण, गुरुदेव का स्मरण, उनके चरणों में दंडवत, उनसे आशीर्वाद लें। और अब स्वर से स्वर मिलाकर हृदय से सब एक साथ प्रार्थना को प्रारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना के प्रभाव को अनुभव करें, आत्मसात करें, धीरे से आंखें खोलें। हरिओम तस्सत्। आदिनाथ योग गुरु जिसे हम कहते हैं भगवान शिव, उनको सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आप कुछ योग समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै यो नो उपदेष्टा हठ योग विद्या। मैं श्री आदिनाथ भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हठ योग विद्या का उपदेश दिया है सब जनमानस के लिए। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। योग आसन क्यों और कैसे। तो योग शब्द पहले दिया है, योग के आसन, केवल आसन नहीं,
वास्तव में अभी जो आसनों का स्वरूप है वो शायद अधिकांश मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, या आप भी जान पा रहे होंगे, वो एक्सरसाइज के रूप में, व्यायाम के रूप में हो रहा है। परंतु वास्तव में हमारा जो योग शास्त्र है वो कह रहा है कि योग का आसन। तो पहले योग क्या है उसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर आसन पर आते हैं। तो सार रूप में कहेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं योग में, क्योंकि आसन हमारा मुख्य विषय है। तो सार रूप में कहेंगे तो योग क्या है? आध्यात्मिक अनुशासन है, अध्यात्म का स्पिरिचुअल अनुशासन है। और क्या है साथ में? वो अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित वह ज्ञान है जिसमें मन और शरीर आपस में तालमेल, सामंजस्य बिठाते हैं। इसकी वजह से मन और शरीर कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे के साथ वो तालमेल बिठाते हैं। यह उस प्रकार का सूक्ष्म विज्ञान है और उस पर आधारित वो ज्ञान है। इसलिए सामान्य भाषाओं में यह पूर्व से ही कहते आ रहे हैं हमारे ऋषि मुनि कि योग जो है इट इज आर्ट ऑफ लिविंग एंड ए साइंस, यानी ये जीवन जीने की कला है और विज्ञान है। केवल कला नहीं, विज्ञान भी है, विज्ञान का शास्त्र है ये भौतिक विज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये स्पिरिचुअल विज्ञान की बात हो रही है। जहाँ भौतिक विज्ञान समाप्त हो जाता है वहीं से हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान विज्ञान प्रारंभ होता है। इसलिए दोनों में तालमेल संभव नहीं है, दोनों में तालमेल यानी वो विज्ञान और इस विज्ञान। अब ये जो योग शब्द है संस्कृत वाङ्मय के अनुसार ये युज धातु से उत्पन्न हुआ है और इसमें एक प्रत्यय लगता है ध का, तो ये दोनों जोड़कर योग शब्द बनता है और इससे अनेक अनेक अर्थ निकाले जा रहे हैं या निकलते हैं। तो तीन प्रकार के अर्थ प्रचलित है। उस पहला है युज समाधो, यानी समाधि, उसका अर्थ है समाधि। दूसरा जो अर्थ है युजुर योगे, यानी जोड़ना, आपस में एकाकार करना। और तीसरा है युज संयमने, यानी सामंजस्य स्थापित करना। ये तीनों को जब हम एक के बाद एक देखते हैं तो फिर पूरा की पूरा ये योग शब्द का अर्थ निकल आता है। यानी पहले जैसे अभी कहा मैंने कि ये एक प्रकार का सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित वह ज्ञान है जो शरीर और मन को में तालमेल, सामंजस्य बिठाता है। तो वो एक जो परिभाषा है कौन सी वाली, युज संयमने, वो पूर्ण हो रही है। युज संयमने यानी सामंजस्य, सामंजस्य स्थापित करना। तो किसमें सामंजस्य स्थापित कर रहा है? मनुष्य के या योगी के या साधक के मन और शरीर में एक तालमेल बिठा रहा है। और जब ये तालमेल बैठ जाएगा, बन जाएगा, तो अगली प्रक्रिया या क्रिया क्या होने वाली है? जुड़ने वाली है। यानी एक दूसरे से ये जुड़ जाएंगे, युजुर योगी हो जाएगा। और जब युजुर योगी हो जाएगा तो आत्म तत्व को आप और हम या जो योगी है या साधक है वो समझ पाएगा। तो क्या होगा? समाधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकल रहा है। दूसरे शब्दों में यह है कि योगिक ग्रंथों के अनुसार योग साधना के अभ्यास से हमारी स्वयं की जो चेतना है, यानी व्यक्तिगत चेतना जो है, वो सार्वभौमिक चेतना के साथ एकाकार होती है। यानी जब सामंजस्य हो जाएगा शरीर और मन का, फिर उसका जुड़ाव हो जाएगा, तो आपके आत्म तत्व को, हमारे आत्म तत्व को हम पहचान लेंगे या जान पाएंगे योग साधना के अभ्यासों के माध्यम से। और जब आपने आत्म तत्व को पहचान लिया तो फिर जो परम शक्ति का तत्व है उसके साथ आपका एकाकार हो जाएगा, उसके साथ जुड़त्व हो जाएगा। ये एक योगिक ग्रंथों के अनुसार साधना का ये परिणाम है। और जब ये एकत्व प्राप्त कर लेगा ये जो साधक, वो क्या कहलाएगा? योगी कहलाएगा। और वो पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा। और जब वो पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर वो मोक्ष की ओर प्राप्त हो जाएगा। यानी जो रीबर्थ हो रहा है, डेथ और रीबर्थ, यानी जीवन मृत्यु का जो चक्र है, उससे उसकी समाप्ति हो जाएगी। यानी वो मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करेगा। ये मुख्य उद्देश्य है हमारे योग का। वैसे भी कहा गया है ना, पुरुषार्थ, मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी अंतिम लक्ष्य क्या है उसका? मोक्ष। तो योग भी कहाँ ले जा रहा है मनुष्य को, साधक को, योगी को? अंतिम लक्ष्य की ओर। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? इस
जन्म मृत्यु के बंधन से निवृत्त होना, मोक्ष की ओर प्राप्त करना, निर्वाण की ओर प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। और कुछ साधक ऐसे हैं जो ये संभव नहीं सबके लिए, ये तो बहुत, यानी यह तो वो भाग्यशाली व्यक्ति ही कर सकेगा जिस पर बहुत गुरु की और ईश्वर की कृपा है, अन्यथा यह संभव ही नहीं है, अन्यथा संभव नहीं। तो फिर ऐसे बहुत सारे साधक, सामान्य जीव हमारे जैसे आपके, उनको लिए क्या होगा? तो उनके लिए योग क्या करने वाला है? उनके लिए मन को प्रसन्न रखने वाला है, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाला, यानी शरीर के स्वास्थ्य को वो ठीक करेगा। कौन ठीक करेगा? योगाभ्यास, योग साधना। तो सामान्य जीव के लिए क्या हो गया? सामान्य जीव के लिए हो गया वो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेगा और स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्राप्त करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य तो है और प्रसन्नता नहीं है और स्वतंत्र नहीं है, तो उसका कोई आशय नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो सामान्य जीवों के लिए यह योग साधना का परिणाम होगा। और यदि आप उससे और संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर आप आगे और मतलब मोक्ष की ओर जा सकेंगे, यानी उन साधना की ओर अग्रसर हो सकेंगे। अब इतिहास की तरफ चलें तो सबसे प्रथम गुरु जो योग में है वो हमारे आदिनाथ भगवान शिव है। वैसे प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं, कहा जाता है, परंतु आदिनाथ भगवान शिव ने सर्वप्रथम योग की जो यानी योग का जो परिपालन किया या योग का जो उपदेश दिया वो माता पार्वती को दिया। और उसके बाद ऐसा कहा गया है कि सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने योग के बारे में बताया और उसके बाद फिर वो गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से जनमानस में फैला। और आज भी गुरु शिष्य परंपरा से योग साधना की जा रही है और चल रही है। इसीलिए गुरु का बहुत महत्वपूर्ण है और आज इसीलिए बहुत ही शायद बहुत अच्छा दिन मेरे संयोग से मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये इतिहास हो गया। फिर देखा जाए तो वेदों में जो सबसे पुराने लिखित ग्रंथ है पूरे विश्व में, उनमें भी योग की चर्चा है। फिर उपनिषदों में, महाभारत में, रामायण में, फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन पर अपना एक बहुत दर्शन अच्छा दिया है योग के बारे में, अष्टांग योग जिसे हम राजयोग कहते हैं। फिर हठ योग आया और फिर और अनेकों ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, अनेक प्रकार के योग है, परंतु सभी योग का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, मोक्ष, सबका अंतिम लक्ष्य। यदि अंतर लक्ष्य हम पहुंच पा रहे हैं, ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा जो दूसरा है जो हम सामान्य साधकों के लिए है कि स्वास्थ्य को बनाए रखना। यदि हम मोक्ष की ओर नहीं जा पा रहे हैं, कठिनाई आ रही है या प्रारब्ध हमारा नहीं हमें मदद कर रहा है, तो स्वास्थ्य तो ठीक रख ही सकेंगे हम योग के अभ्यासों से। तो योग के अभ्यासों से स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए फिर आ रहा है योग आसन। महर्षि पतंजलि द्वारा जो अष्टांग योग रचा है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, यानी योग के 8 अंग कहे गए हैं, जिसमें तीसरा अंग आता है आसन, यानी यम, नियम और फिर आसन। तो हमारा जो मुख्य विषय है आसन क्यों और कैसे। तो आसन तो एक ऐसा आसन जिस पर हम बैठते हैं, जैसे मैं बैठा हूं, यानी भगवत गीता में भी इसकी चर्चा आई है कि आसन किस प्रकार से होना चाहिए जिस पर बैठकर साधना की जाए। तो उन्होंने कभी कुशा का आसन होना चाहिए या मृग चर्म का आसन होना चाहिए और बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं हो जाए, साफ सुथरी जगह पर वो आसन बिछाए और उस पर बैठकर फिर योग साधना का अभ्यास करें। तो आसन यानी एक वो है जिस पर हम योग साधना बैठकर करते हैं, जिसमें आजकल मेट आने लगा है या चादर पर बैठकर भी कर सकेंगे, जो भी आपके पास साधन है। तो एक आसन तो वो। फिर दूसरा आसन यानी क्या? तो आसन यानी क्या, इसको स्वामी चरणदास जी ने एक अच्छा परिभाषित किया है। चरणदास जी द्वारा भी अष्टांग योग लिखा गया है। उन्होंने कहा 84 लाख आसन जानो, योनिन की बैठक पहचानो। यानी स्वामी चरणदास क्या कह रहे हैं? आसन यानी क्या? 84 लाख आसन जानो, योनिन की बैठक पहचानो।
यानी जितनी योनियां हैं, देखिए हमारा शास्त्र ये कहता है कि हमारा 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जो है जीवन हमें प्राप्त होता है। तो 84 लाख योनियों में जो जीव जंतु है और जो जीव जंतु जो उस जीव जंतु की जो बैठने की अवस्था है वो वास्तव में आसन है। इसीलिए उन्होंने कहा 84 लाख आसन जानो, योनिन की बैठक पहचानो। यानी प्रत्येक जीव जंतु की बैठने वाली अवस्था वास्तव में आसन। और ये बड़ा कठिन हो गया कि हम तो जानते ही नहीं 84 लाख योनियों को, तो फिर कैसे जानेंगे कि वो योनि में वो जीव जंतु कैसे बैठा है। तो फिर भगवान शिव ने ये कठिनाई को जाना होगा, इसलिए फिर उन्होंने 84 आसनों की चर्चा करी। 84 के बाद फिर और कम कर दिए गए। जैसे घरण ऋषि में घरण संहिता की, घरण ऋषि द्वारा जो रचित घरण संहिता है उसमें 32 आसनों की चर्चा है। स्वात्माराम द्वारा रचित हठ प्रदीपिका उसमें 15 आसनों की चर्चा है। तो ये संभव नहीं था सामान्य जन के लिए, इसलिए उन्होंने कहा एक परिभाषा जरूर दे दी कि 84 लाख आसन हैं और उससे आप आपके प्रत्येक योनि की बैठक को पहचान सकते हो। और यही महत्वपूर्ण है। देखिए हम अनादिकाल से बैठकर हमारा धर्म की हमारी यानी हम ये कह सकेंगे या कह पाएंगे कि बैठकर ही हम साधना या पूजा पाठ करते आ रहे हैं। पहले त्रिकाल संध्या हुआ करती थी, 3 समय संध्या का, तो वो कैसे होती थी? बैठकर ही होती थी। यानी बैठकर ही आप साधना कर पाएंगे, ईश्वर की उपासना कर पाएंगे। और इस बात को पुष्टि की है वेदांत के ब्रह्मसूत्र ने। आसीन संभवात, ब्रह्मसूत्र का चौथे अध्याय का पहला पाद, उसका 5वां सूत्र क्या कह रहा है? वो आसीन संभवात, यानी इसके पहले ये जो सूत्र है इसके पहले वो चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर की आराधना उपासना करनी चाहिए। तो आसीन संभवात का अर्थ यह है कि बैठकर ही प्रभु की उपासना होगी, खड़े होकर लेटकर संभव नहीं है। तो हमारा योग भी कैसे होने वाला है? बैठकर ही होने वाला है। यानी आसन यानी वह स्थिति जिसमें बैठकर कुछ खटकर्म यानी कुछ ईश्वर की आराधना, त्रिकाल संध्या या धारणा ध्यान किया जाए, यह आसीन संभवात का अर्थ है। और इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर दी कि समम काय शिरोग्रम धारण चल स्थिरम, समम काय शिरोग्रम धारयेन स्थिरम। यानी क्या? धड़, गर्दन, सर और सीधा बिल्कुल रखना, अचल होना, चल नहीं होना। यानी ये कैसे होगा? ये बैठकर ही होगा। यानी आसन पर बैठी वाली अवस्था में ही क्या होने वाला है? समम काय शिरोग्रम धारयन चल स्थिर, अचलम स्थिर। यानी स्थिरता आएगी, अचल रहेगा। परंतु क्या अचल और स्थिरता रहने वाला है? धड़, गर्दन और सीधा और सर। यह बात का पुष्टि हो रहा है। मतलब इससे, इस श्लोक से ये गीता के 6ठे अध्याय का 12वां सूत्र है, जो ये कह रहा है कि साधना कैसे होगी? बैठकर ही। यानी आसन क्या होगा? बैठकर ही किए जाने वाला। बाद में और हमारे ऋषि मुनियों ने इसमें और जैसे कहते हैं ना रिसर्च किया होगा, तो फिर हठयोग एक आया और हठयोग में दूसरे आसनों के पर भी चर्चा हुई। बैठने वाले आसन तो हुए, पर दूसरे जो शरीर को निरोगी रखेंगे या शरीर को इलास्टिक बनाएंगे, चपल बनाएंगे, उस पर भी चर्चा हो। शरीर को निरोगी रखेंगे, शरीर से रोगों को दूर करेंगे, इस पर भी चर्चा हो। और फिर वे आसन आए। तो उन आसनों के लिए गौरव शतक में एक सूत्र आता है, आसनानी तु तावंतो यावंतो जीवजंत। यानी वो जो स्वामी चरणदास जी ने जो बात कही उसी बात की पुष्टि भी करी और साथ में कहा कि भी दूसरे आसनों की भी आवश्यकता है। क्या है? आसनानी तु तावंतो यावंतो जीव जंतु। यानी इस सृष्टि पर जितने जीव जंतु है उतने ही आसन है। और कितने जीव जंतु हैं, कितनी योनियां हैं? 84 लाख, यानी 84 आसन। परंतु वो संभव नहीं है। तो ऐतेषाम अखिलानि भेदानाम विजानति महेश्वर। यानी हम 84 लाख आसनों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। इसका भेद तो केवल भगवान महेश्वर ही जान सकता है।
तो भगवान महेश्वर ने फिर 84 आसनों की बात करी है। जो एक सामान्य जीव करेगा तो वो फिर एक तो योग साधना में आगे बढ़ेगा, समाधि की ओर अग्रसर होगा, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगा शरीर खुद, और यदि वो संभव नहीं है तो शरीर फिर निरोगी रहेगा। ये आसनों से ये संभव है, ऐसा हठ योग कहता है। तो फिर ये बात मतलब ये तय हो गया कि आसन क्यों, मैंने आसन किया है तो आसन हम परिभाषित कर सकते हैं। आसनों की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि धारणा, ध्यान, समाधि या पूजा अर्चना करने के लिए बैठकर कुछ किए जाने वाला अभ्यास, और दूसरा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले कुछ अभ्यास, यानी दो प्रकार से आवश्यकता पड़ गई आसनों के लिए। यदि कुछ साधक, कुछ योगी और आगे जाना चाहते हैं तो बैठकर वो धारणा, समाधि का अभ्यास करेंगे, और जो जिनके लिए संभव नहीं है तो वो योग अभ्यास यानी आसनों का अभ्यास किसके लिए करेंगे, शरीर को निरोगी रखने के लिए करेंगे। इसीलिए साताराम जी ने कहा कि कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम च, यानी आसनों के अभ्यासों से स्थैर्यम, स्थिरता आने वाली है, आरोग्यम यानी शरीर निरोगी रहने वाला है, शरीर से रोग दूर होने वाले हैं। तो अब शरीर से रोग दूर होने वाले हैं तो शरीर के रोग को दूर करने से यानी कौन से आसन करने होंगे जिससे शरीर से रोग दूर हो। तो उसके पहले फिजियोलॉजी को हम समझते हैं कि फिजियोलॉजी क्या कहती है शरीर के बारे में। तो देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि शरीर का सबसे छोटा जो भाग है वो सेल्स है, और एक प्रकार की सेल मिलकर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और एक प्रकार की कोशिकाओं मिलकर हमारे अंगों का, अवयवों का निर्माण करते हैं, और एक प्रकार के अंग मिलकर फिर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो शरीर की जो फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, तो फिजियोलॉजी क्या कहती है कि शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो ये जो टिश्यू है, जो सबसे छोटा हिस्सा है सेल और टिश्यू, वो स्वस्थ होना चाहिए। यदि हमारे शरीर का सेल या टिश्यू स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो सेल या टिश्यू को स्वस्थ रखने के लिए फिजियोलॉजी ये कहती है कि उसके 4 एस्पेक्ट हैं। क्या है? प्रॉपर सप्लाई ऑफ द नरिशिंग फूड, यानी ये शरीर को पोषक द्रव्यों का प्रॉपर, प्रचुर मात्रा में प्रदाय होना चाहिए। यानी हम जो आहार ले रहे हैं वो पौष्टिक और संतुलित और सात्विक होना चाहिए। यदि ये होगा सही तरीके से, यानी विटामिन मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और पानी मिलेगा, तो शरीर का टिश्यू स्वस्थ रहेगा। तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ द नरिशमेंट फूड, यानी पोषक द्रव्यों का प्रदाय करें, यानी पोषक द्रव्य शरीर को यदि प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, बैलेंस मात्रा में मिलेंगे, संतुलित मात्रा में मिलेंगे, तो टिश्यू स्वस्थ रहेगा। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी स्वस्थ रहने के लिए, प्रॉपर सिक्रीशन फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो अंत हमारे शरीर के भीतर अंतस्त्रावी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में से निकलने वाले जो सिक्रीशंस हैं, उनकी मात्रा न ज्यादा न कम हो, बैलेंस निकलेगी या होगी तो टिश्यू स्वस्थ रहेगी। बहुत बार ये होता है कि जो अंतस्त्रावी ग्रंथियों में से जो सिक्रीशंस निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, या तो अधिक होंगे या कम होंगे। अधिक भी शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगा, कम भी शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगा। जितनी मात्रा निकलनी चाहिए, जितनी हार्मोन्स सिक्रिएट होना चाहिए क्वांटिटी में, उतना ही आवश्यक है। कम ज्यादा में मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या? सिक्रीशन फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तीसरी कंडीशन है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे शरीर से जो विजातीय तत्व है, जिसमें शरीर की आवश्यकता नहीं है, यानी मलमूत्र, पसीना, ये शरीर से सही सही समय पर, सही सही वक्त पर निकलते रहना चाहिए। यदि ये निकलते रहेगा, शरीर के भीतर एकत्रित नहीं होगा, तो टिश्यू स्वस्थ रहेगा, और टिश्यू स्वस्थ रहेगा तो आप और हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। और चौथी शर्त दी है उन्होंने, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो शरीर का नर्वस सिस्टम है वो सही तरीके से काम करेगा तो टिश्यू स्वस्थ होगा, और टिश्यू स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। तो ये 4 कंडीशन कह सकते हैं, या 4 ये आवश्यकता है यदि मनुष्य के शरीर में प्रत्येक टिश्यू को स्वस्थ रखना है। तो ये 4 चीजें का पालन सही तरीके से होगा तो टिश्यू स्वस्थ होगा।
चलिए हम अब देखते हैं कि योग अभ्यास यानी विशेषकर आसन कैसे शरीर को स्वस्थ रखेगा इन चारों एस्पेक्ट के रूप में। तो अभी जैसे पहले प्रॉपर सप्लाई ऑफ द नरिशमेंट, ये जो पोषक द्रव्य है ये कैसे टिश्यू तक पहुंचने वाला है? नर्वस सिस्टम के माध्यम से पहुंचेगा और पहले इसका डाइजेशन होगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पहले आएगा। तो केवल डाइजेशन से काम नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन भी महत्वपूर्ण है, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दो महत्वपूर्ण कार्य जब ठीक होंगे तभी पोषक द्रव्य प्रत्येक सेल तक, टिश्यू तक पहुंचेगा। तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आसन हैं। देखिए वैसे उसके पहले जाने के पहले, यानी आसनों पे जाने के पहले मैं हमारे कुछ पुराने लोगों ने या संतों ने, ऋषि मुनियों ने आसनों को 3 भागों में बांटा है। शरीर संवर्धनात्मक आसन, रिलैक्सेटिव आसन यानी जिसमें विश्राम करते हो, और मेडिटेटिव यानी जिसमें आप धारणा ध्यानात्मक आसन जिसे हम कहते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं। यानी आसन 3 प्रकार के हो गए। शरीर संवर्धनात्मक जिसमें शरीर पर प्रभाव पड़ता है और शरीर निरोगी होने लगता है। दूसरा कैटेगरी जिसमें शरीर को हम विश्राम देते हैं जैसे शवासन। और तीसरी कैटेगरी है ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन आदि, जिसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास। यानी देखा जाए तो विश्रांतक आसन की संख्या कम है, ध्यानात्मक आसनों की भी संख्या है। इन आसनों को छोड़कर जितने आसन हैं वो सारे के सारे कल्चरली पोस्टेड है, यानी शरीर संवर्धनात्मक आसन है। तो शरीर संवर्धनात्मक आसनों का जब अभ्यास करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम गतिशील होगा। अब कैसे होगा देखिए, जैसे भुजंगासन है, शलभासन है, पश्चिमोत्तानासन है, वक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन। इन अभ्यासों से, इन आसनों के अभ्यासों से शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर कॉन्ट्रैक्शन आता है और हल्का हल्का जेंटल मालिश होता है। कहां पर मालिश होता है? उनके आर्गन पर। कौन के आर्गन्स पर? डाइजेस्टिव सिस्टम के आर्गन्स पर। और जब वो हल्की हल्की मालिश होती है तो वे आर्गन सही तरीके से काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही वो सही तरीके से काम करना प्रारंभ कर देते हैं तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होने लगेगा। और जब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सही तरह से होने लगेगा तो भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन से दूसरा जो पर्पज है विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकलना भी सही तरीके से काम करना प्रारंभ कर देंगे। आसनों से हमारे पेट के सारे अवयवों पर हल्की हल्की मर्दन मालिश होती है और वे अंग सही तरीके से गतिशील, क्रियाशील हो जाते हैं। आसनों के अभ्यासों से आसनों की अंतिम अवस्था में पॉजिटिव प्रेशर या निगेटिव प्रेशर गतिशील रहता है। उस दौरान वहां पर कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन होता है और उसकी वजह से उस आर्गन्स पर दबाव या खिंचाव की स्थिति बनी रहती है और उस दबाव और खिंचाव की वजह से ही वे आर्गन सही तरीके से काम करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, यदि पोषक तत्व आपके टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, और जब पोषक तत्व नहीं पहुंचेगा तो टिश्यू समाप्त हो जाएगा या वहां पर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो आसन इस प्रकार से दबाव और खिंचाव से वहां गतिशीलता प्रदान करता है। कहां गतिशीलता प्रदान करता है? अंगों पर। कौन से अंगों पर? पेट के भीतरी अंगों पर, यानी हमारे अवयवों पर, हमारे सिस्टम पर। अब दूसरी बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्राव ठीक होना चाहिए। आसनों कैसे, विशेष प्रकार के आसन, जैसे मैं कहूं हलासन। हलासन से क्या हो रहा? हमारे ये यहां पर एक ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, इस पर दबाव आ रहा है और इसके बाद हम हलासन के बाद एक विपरीत आसन करते हैं, मत्स्यासन, और इस दबाव को हम खिंचाव में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो दबाव और खिंचाव हम बनाते हैं आसनों के माध्यम से शरीर के विशेष अंगों पर, मैं अभी बात कर रहा हूं ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स पर दबाव और खिंचाव से वे ग्लैंड्स सही तरीके से काम करना प्रारंभ कर देती है। परंतु आवश्यकता यह है कि वहां पर आसनों में कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए आपको ठहराव लाने की आवश्यकता है। यदि आसन में ठहराव नहीं है तो आसन फिर आसन नहीं होगा, वो एक्सरसाइज के रूप में आप काम करेंगे।
तो उसके फिर परिणाम जल्दी नहीं आएंगे। तो आसनों में ठहराव की आवश्यकता है, और ये ठहराव कैसे आएगा? आसनों के या योगाभ्यास के सतत निरंतर लगातार अभ्यास। केवल आसन में गए और लौट आए तो आसनों के परिणाम तो आएंगे, पर वैसे चमत्कारी परिणाम नहीं आएंगे जो हम अभी बात कर रहे हैं। उतने टिश्यू तक अवस्था तक पहुंचाने के लिए आसनों में कुछ समय तक रुकने की आवश्यकता है, वो हम और चर्चा करेंगे आगे। तो ये दूसरे प्रकार के आसन क्या करने वाले हैं, यानी ऐसे आसन जो हमारे अंतःस्त्रावी ग्रंथियों पर दबाव और खिंचाव डाल रहे हैं, उसकी वजह से अंतःस्त्रावी ग्रंथियां गतिशील क्रियाशील हो जाएंगी और उसमें से निकलने वाले स्त्राव संतुलित हो जाएंगे, और स्त्राव संतुलित हो जाएंगे तो टिश्यू स्वस्थ हो जाएगा। तो दूसरी शर्त भी, तीसरी भी शर्त हमारी वैसे देखा जाए तो फुलफिल हो गई, यानी एक ही आसन से डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मल उत्सर्जन प्रणाली भी ठीक हो रही है, और कुछ विशेष प्रकार के आसनों से अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्त्राव पर संतुलन आने वाला है। चौथी जो शर्त है, चौथी शर्त क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। देखिए पूरे रक्त, ये पोषक तत्व कैसे जा रहा है? रक्त के माध्यम से। ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है टिश्यू तक? देखिए प्रत्येक सेल को, प्रत्येक टिश्यू को शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता है, प्रत्येक टिश्यू को शुद्ध पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो कैसे पहुंच रहा है? ये ब्लड के माध्यम से प्रत्येक टिश्यू तक, यानी सर्कुलरी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। तो आसन क्या कर रहा है? सर्कुलर सिस्टम को गतिशील कर रहा है। और कुछ आसन ऐसे हैं जो सर्कुलर सिस्टम को विश्राम देते हैं, जैसे सर्वांगासन, विपरीत करनी। ये आसन ऐसे हैं जिसमें हम शरीर को उल्टा करते हैं, और उल्टा करने से ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फ्लो हो रहा था ब्लड का, उसको विश्राम मिलता है, हृदय को विश्राम मिलता है, श्वसन तंत्र को विश्राम मिलता है। और जब किसी, जैसे हमें भी विश्रांतक आसन की आवश्यकता क्यों है? कि आसनों से यदि कहीं थकान लग रही है तो थोड़ा सा आप शवासन में विश्राम करें, ताकि आप फिर से पुनर्जीवित हो जाएं और फिर से लगन से, उत्साह के साथ फिर से अभ्यास करें। तो ऐसे आसनों के चयनों से आसन इस प्रकार से चयन किए जाएं। तो जैसे मैंने कहा कि सर्वांग आसन विपरीत करनी करने से पैरों के नसों के जो वॉल्स हैं उसको विश्राम मिलता है, हृदय तंत्र को थोड़ा सा विश्राम मिलता है, श्वसन तंत्र को विश्राम मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी चौथी शर्त को भी, यानी चौथी शर्त भी हमारी क्या हो रहा है? चौथी शर्त भी फुलफिल हो रही है, यानी आसन करने से फिजियोलॉजी के अनुसार ये चारों सही तरीके से सिस्टम काम करेंगे तो टिश्यू स्वस्थ रहेगा। इसलिए आसनों को क्यों कहा, यानी क्यों करना, इसलिए करना। अब हम आएंगे कैसे करना। तो बात समझ में आ रही कि देखिए आसन क्यों? आसन इसलिए कि शरीर को स्वस्थ रखना, पहला कारण। दूसरा, यदि कोई साधक योग साधना में और आगे अग्रसर होना चाह रहा है, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से अपने अंतिम चरण लक्ष्य को पहुंचना चाह रहा है, तो वो दूसरा उसका लाभ है। यानी आसन दो प्रकार के लाभों के लिए हम कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि आसन क्यों करना। तो शरीर को निरोगी रखने के लिए ये जो चार सिस्टम है, ये सही तरीके से शरीर में काम करेंगे तो आसन सही तरीके से फलीभूत होने वाला है। तो हमने बात समझी कि आसन कैसे इन चारों सिस्टम को प्रभावित करता है। और एक बात मैंने महत्वपूर्ण ये कही कि आसन की अंतिम अवस्था में आपको ठहराव लाने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं, हमारे जो चर्चा है उसका जो अंतिम है, आसन कैसे करना। तो आसन कैसे करने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक अच्छा सूत्र, मतलब महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात करी है, यम और नियम, उसके बाद आता है आसन। मतलब उनका ये कहना है कि आसन जो है तीसरे पायदान है, यानी पहले आपको यम का पालन करना चाहिए, फिर नियमों का पालन करना चाहिए, और फिर आसन करना चाहिए। परंतु वास्तव में हम यम और नियम को तो समझना ही नहीं चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते, सीधी छलांग लगा रहे हैं आसन आसन आसन। कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि बस हमें ही सब कुछ आता है। पर महर्षि पतंजलि कह रहे नहीं, पहले यम, 5 यम का पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और हम संसारी मनुष्य है, संसार में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, इसलिए प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। नियम, यम यानी ऐसे 5 बातें
जो समाज में रहते पालन करना है योगी को या साधक को, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और 5 नियम कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। ये स्वयं के विकास के लिए इसका पालन करना है। यानी दोनों का पालन करने के बाद जब ये सही तरीके से आप इसमें पारंगत हो जाएं, किसमें? यम और नियम में, तब आपने तीसरा कदम और तीसरे पायदान पर रखना चाहिए। तब आपको योग में या आसन में सफलता मिलने वाली है। यदि आप यम और नियम को देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, तो आसनों से बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से लाभ तो मिलेगा, मानसिक रूप से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आसन जो है स्थैर्य में आता है। स्थैर्य यानी शारीरिक स्थिरता। कौन सी? शरीर की और मन की, वो बहुत जरूरी है। तो महर्षि पतंजलि की मैं जो तीसरे पायदान की बात कर रहा था कि उन्होंने कहा भाई आसन तीसरे पायदान पर। अब आसन के लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए। तो पहला सूत्र उन्होंने परिभाषा के रूप में दिया है कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी शरीर की वह स्थिति, वह पॉस्चर, वह आकृति जिसमें स्थिरता हो और सुख की अनुभूति हो। ये 2 कंडीशन के साथ आसन है। यानी शरीर का वह पॉस्चर जिसमें स्टेबिलिटी हो, और स्टेबिलिटी यहां पर साइलेंट के रूप में, स्टेबिलिटी यानी शारीरिक और मानसिक। जब तक मानसिक रूप से आप स्थिर नहीं हो तब तक उसके पीछे सुख नहीं आने वाला है। सुख तब आएगा जब आपकी स्टेबिलिटी शारीरिक रूप से तो होगी। हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से बहुत अच्छा अभ्यास करते हो आसनों का, परंतु उस वक्त मानसिक स्थिति क्या है यह जानना आपको स्वयं को बहुत जरूरी है। यदि उस आसन की अंतिम अवस्था में मन बहुत निश्चल और शांत है तभी सुख आएगा। तो पहला सूत्र क्या कह रहा है? स्थिरम सुखम आसनम। फिर ये जो स्थिरता वाली बात है, यानी शारीरिक और मानसिक, और उसके बाद जो सुख होने वाला, इसको कैसे करना? तो दूसरा सूत्र दिया कि प्रयत्नम शैथिल्यम अनंत समापति में, यानी आसन को या आसन की अंतिम अवस्था में कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। प्रयत्नम शैथिल्यम, एफर्टलेस की स्थिति, और अनंत समापति यानी आसन की अंतिम अवस्था में अनंत पर अपने मन को लगाना। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, यानी ईश्वर पर अपने मन को लगाना। और शुरुआती दौर में शायद ये संभव नहीं होता है, तो इसका दूसरा जो हम स्वरूप देख सकते हैं वो है प्राण धारणा, यानी आसन की अंतिम अवस्था में अपने श्वास प्रश्वास पर मन लगाए, तभी जाके स्थिरता आने वाली है, तभी जाके सुख मिलने वाला है। तो प्रयत्नम शैथिल्यम, यानी आसन, देखिए आसन जब हम करते हैं तो 3 भागों में हम आसन को बांटते हैं वास्तव में। आसन में जाना, आसन में ठहरना और आसन से लौटना। तो आसन में जाने के लिए तो प्रयत्न करना होगा, आसन से लौटने के लिए प्रयत्न करने होंगे, परंतु प्रयास और प्रयत्न बिल्कुल समाप्त कर देने होंगे आसन की अंत। वहां हो जाने वाला अभ्यास करना या देखना, वहां आपको क्या हो रहा है इस पर मन लगाना है, इस पर दृष्टा भाव करना है, एकाग्र करना है मन को। वहां प्रयत्न और प्रयास करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये सामान्य बात है, जब हम प्रयास और प्रयत्न करते हैं तो हमारा श्वास ठहर जाता है, ताकत लगती है और हम विचलित हो जाते हैं, और श्वसन तंत्र जब गड़बड़ हो जाएगा तो मन उतना ही तेज गति से चलेगा, मन चंचल होगा। तो यहां तो मन चंचलता की बात ही नहीं, वो तो कह रहे हैं स्थिरता होनी चाहिए। शारीरिक स्थिरता आप भले ही बना लो, वो बात कर रहे हैं मानसिक स्थिरता की। और मानसिक स्थिरता के लिए आसन की अंतिम अवस्था में कोई प्रयास नहीं, आसन को हो जाने वाली स्थिति को दृष्टा भाव से देखना है। और जब वो वाले भाव से आप देखेंगे तो फिर मन शांत होने वाला है, और जब मन शांत होगा तो उसका एक प्रभाव शरीर पर दिखाई देगा। जो प्रभाव कौन सा, जो हम अभी बात कर रहे थे कि शरीर के अंगों पर मर्दन होने वाला है, उसको अनुभव करने की बात है। शरीर के अंगों पर दबाव की स्थिति बनने वाली, उसको अनुभव करने की। ये कब अनुभव कर पाएंगे? जब मन शांत होगा और चित्त एकाग्र होगा, तब ही। जब प्रयास और प्रयत्न समाप्त हो जाएंगे तब ही संभव होगा। प्रयास और प्रयत्न के साथ ये जो बातें हैं ये संभव नहीं होगी। तो कैसे करना? आसन को ऐसे करना। मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आसन की अंतिम अवस्था में कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, बिल्कुल निश्चल भाव से आसन को हो जाने दे, और उस हो जाने की स्थिति में दृष्टा भाव बनाए और मन को श्वास प्रश्वास के साथ या शरीर के साथ जोड़े। अन्यथा आसन का कोई मतलब नहीं। और बहुत बार ये प्रश्न आते हैं सामने
कि सर हम सालों से अभ्यास कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहे। शारीरिक रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, परंतु जो सबसे ज्यादा कष्ट दे रहा है, कौन दे रहा है? मन। उसके परिणाम नहीं आने वाले। इसलिए आवश्यकता है मन को नियंत्रण करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि पतंजलि ने कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा, 3000 3500 साल पहले वो ये लिख के गए हैं। केवल समझना है, आवश्यकता है समझने की। और जब इस तरीके से करेंगे तो तीसरा जो सूत्र है उसमें उसके परिणाम की बात कर रहे हैं। वो क्या परिणाम की बात कर रहे हैं? वो तत्व द्वंद्वानिभिघात, यानी सारे प्रकार के द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। मन में चलता है ना राग द्वेष, सफलता असफलता, जैसे नहीं हुआ, मन माफिक नहीं हुआ तो कष्ट होने लगता है। तो फिर वो क्या द्वंद्व पैदा करता है। आसन की अंतिम अवस्था में आपसे आसन नहीं लग रहा है तो द्वंद्व हो गया, होने है। जरूरी नहीं है कि जो पोस्चर, जो कल्चरल पोस्चर जो किताब में है वैसा कि वैसा ही आपका बने। नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। जो स्थिति आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार बन रही है वो उतना ही लाभ दे रही है जो एक आइडियल पोस्चर आपको दे रहा है। या आप कभी बहुत बार ऐसे लगता है कि उसका आसन तो बहुत, जैसे पश्चिमोत्तानासन में माथा तो लग रहा है उसका, मेरा नहीं लग रहा। मेरा माथा घुटनों पर नहीं लग रहा है, उसका लग रहा है, यानी उसको लाभ मिल रहा है, मुझको नहीं मिल रहा। ये भ्रांति है। आपको भी जितना पोस्चर आपका बन रहा है उतना ही 100% आपके शरीर के अनुसार, आपके शारीरिक क्षमता अनुसार, आपके शरीर की बनावट के अनुसार मिल रहा है। और चूंकि ये अध्यात्म का मार्ग है, देखिए योग ये अध्यात्म का मार्ग है, इसमें आपका प्रारब्ध भी पीछे पीछे चल रहा है। तो बहुत बार सफलता जल्दी नहीं मिलती है, इसलिए हताश नहीं होना है, करते रहना। यहाँ तो योग हमेशा के लिए करना, हमेशा यानी मृत्यु पर्यंत करना है। बहुत बार हम योग साधना केवल कब तक करते हैं? जब तक, जैसे कोई रोग हमारे शरीर में है और किसी ने कहा भाई ये अभ्यास करिए, शायद रोग दूर हो जाएंगे, तो हम करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद मालूम पड़ा कि वो तो ठीक नहीं हुआ, तो निराशा आ गई। फिर योग अभ्यास छोड़ दिया, दूसरे अभ्यास में चले गए या दूसरी परिपाटी में चले गए, या फिर उन्होंने कहा भी चलिए एक्यूप्रेशर कर लेते हैं, एक्यूपंक्चर कर लेते हैं, और कुछ कर लेते हैं। कोई कहता है कि जिम चले जाओ तो ऐसा कर, यानी क्या हुआ? धैर्य नहीं रखा। हो सकता है कि आपके दूसरे दिन ही आपको शायद लाभ मिलने वाला हो, जिस दिन छोड़ा उसके दूसरे दिन ही शायद लाभ मिलने वाला हो, परंतु आप वहां से पलायन कर चुके हो। तो योग साधना तो धैर्य के साथ की जाने वाली है। तो अभ्यास कैसे होगा? तो अभ्यास दीर्घ काल तक होगा। उसका महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया, सतु दीर्घ काल नैरेतम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यानी आसन कैसे करना, वो जो दूसरे सूत्र में बताया वैसे करना, और कैसे करना वो एक और सूत्र है। यानी अभ्यास कैसे करेंगे, यानी वो अभ्यास यानी आसन की अंतिम अवस्था में प्रयत्न नहीं होगा, प्रयास नहीं होगा, मन एकाग्र होगा, परंतु ये कब तक करना? तो उसका एक सूत्र है, सतु दीर्घ काल नैरेतम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यानी ये जो अभ्यास है, यानी 3 शर्त रख दी। कौन से अभ्यास? योग साधना के। अभी हम क्या कर रहे हैं? आसनों का अभ्यास कर रहे हैं योग साधना में। यम नियम तो हम भूल गए, लेना देना ही नहीं है, और चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सफलता मिल जाए। माफ कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। यम और नियम का बिना पालन करे आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार करोगे, अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मन तब गड़बड़ की स्थिति में रहेगा, और मन को शांत रखने के लिए यम और नियम का पालन बहुत आवश्यक है, बहुत। तो अभ्यास करने के लिए 3 शर्त रख दी महर्षि पतंजलि ने। कौन सी? सतु दीर्घ काल, यानी सतु यानी इसके पहले वो अभ्यास की बात कर रहे हैं, इसीलिए सतु शब्द आया। यानी इसके पहले वाले सूत्र में वो कह रहे हैं अभ्यास। तो सतु यानी ये अभ्यास कैसे होगा? सतु दीर्घ काल। पहली शर्त क्या है? दीर्घ काल, लंबी अवधि तक। लंबी अवधि यानी 2 महीने 3 महीने नहीं, जब तक जीवन है तब तक योगाभ्यास करते रहे, चाहे परिणाम आए या न आए। फिर दूसरी शर्त क्या करी? सतु दीर्घ काल नैरेत्य, निरंतरता के साथ अभ्यास की आवश्यकता है। प्राय हम यहाँ गड़बड़ करते हैं, एक दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करते हैं, तीसरे दिन कर लें, फिर चौथे दिन करते हैं, यानी सप्ताह में 2 दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे। इन ऐसे अभ्यासों से सफलता नहीं मिलने वाली है। जो आप चाह रहे हैं वो लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा निरंतरता के साथ अभ्यास की आवश्यकता है। दीर्घकाल तो करेंगे ही करेंगे, परंतु निरंतरता बनी रहे। और तीसरी शर्त कही, सतु दीर्घ नैरेतम सत्कार सेवितो, यानी श्रद्धा और विश्वास के साथ। अध्यात्म का मार्ग है, श्रद्धा और विश्वास के बिना तो ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है।
तो श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी, इसका तो घोल पीना होगा, धैर्य रखना होगा। और प्रायः अभी जितने साधक आते हैं बहुत जल्दी ऐसे परिणाम नहीं आएंगे योग साधन में, चुटकी बजा के कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ तो धैर्य रखना है, छोड़ देना है, जैसे होगा वैसे होगा, और केवल करते चले जाना है। और जब करते चले जाएंगे तो फिर देखिए कितने अच्छे परिणाम आएंगे। उस परिणामों को आप स्वयं अनुभव करें, क्योंकि इसमें ये जो परिणाम आते हैं ना, क्योंकि योग है ना स्वयं के लिए कर रहे हैं। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दे ना, तो वो गूंगे को गुड़ बहुत अच्छा लगता है, उसको खिला दो, पर वो बोल तो नहीं पा रहा, पर मन ही मन आनंद ले रहा। तो योग साधना भी मन ही मन स्वयं को आनंद लेने की स्थितियां है। तो वैसे आनंद लेने की आवश्यकता है। ये कोई प्रदर्शन की स्थिति नहीं है, आसन कोई प्रदर्शन का स्तर नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा आसन लगा लिया। ठीक है भाई, लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की कृपा है, करिए आप, उसमें आनंद आ रहा तो उसमें लीजिए, परंतु आवश्यकता मन को स्थिर रखने की है। इसलिए कुर्रिया, इसलिए महर्षि स्वाताराम जी ने भी कहा, क्या कहा, कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम, यानी आसन करते जा रहे तो उसके परिणाम पर आपको ध्यान देना होगा। तो क्या होगा, कुर्याद आसनम स्थैर्यम, यानी फिर स्थिरता की बात करी, यानी शारीरिक मांस, फिर क्या होने वाला, स्थैर्यम आरोग्यम, यानी शरीर निरोगी रहने वाला, और फिर क्या होने वाला है, अंगलाघवम च, अंगलघवम च, यानी शरीर में हल्कापन आएगा। सही तरीके से अभ्यास जब होने लगेंगे तो शरीर में हल्कापन अनुभव होने लगेगा। ये इसके परिणाम है, ये सही तरीके से करने पर ही आने वाला है, अन्यथा नहीं। स्थिरम सुगम आसनम, यानी शरीर की वह स्थिति जिसमें स्थिरता और सुख हो। तो शवासन भी परिभाषित करता है इसको अच्छी तरह। तो क्या शवासन महर्षि पतंजलि के अनुसार सही अभ्यास है? केवल आप शवासन करेंगे तो सही अभ्यास नहीं। कुछ अभ्यास कर रहे हैं और उसके बाद शरीर को विश्रांति की आवश्यकता है, तो शवासन कर लीजिए, वहां भी चित्त शांत होने वाला। परंतु प्रतिदिन ही आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा शवासन करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि शरीर निरोगी हो जाए तो संभव। तो कुछ लोग स्थिरम सुगम आसनम को इस प्रकार से भी परिभाषित कर लेते हैं। तो आपको वहां आवश्यकता केवल आसन की अंतिम अवस्था में शरीर को बिल्कुल प्रयत्नहीन छोड़कर अभ्यास करने की बात है। तो आसन ऐसे जब करेंगे तब ही परिणाम आएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं होने वाला है परिणाम। जितना चाहे उतना कर ले। चलिए, समय हो चुका है, मेरे वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। शायद कुछ बात समझाने का मैंने प्रयास किया सरल भाषा में, कुछ समझ में आया होगा। पुनः अंत में गुरु पूर्णिमा का पर्व का एक बार और आप सबको बधाई देता हूँ, और अंत में राजमाता अहिल्या योग केंद्र को पुनः दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें मुझे समय दिया इस योग के बारे में, आसन के बारे में चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आंखें बंद करेंगे और ओम का नाद करेंगे और आज के इस अभ्यास के सत्र को हम समाप्त करेंगे। सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, जिस आसन में भी सुखपूर्वक बैठ जाए ऐसे आसन को लगा लें। दोनों हथेलियां घुटनों पर रख लें, आंखें बंद कर लें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, प्रसन्न भाव से अपने शरीर को देखें, श्वास प्रश्वास को देखें। अपने इष्ट देवता का स्मरण, गुरुदेव का स्मरण करें, उनको दंडवत करें, उनसे आशीर्वाद लें। लंबा गहरा श्वास भरें और स्वर से सब मिलाकर ओम नाद करें, ब्रह्मनाद करें। ओम। एक बार और लंबा गहरा श्वास, स्वर से सब मिलाकर ओम नाद, ब्रह्मनाद। अंत में एक बार और लंबा गहरा श्वास, स्वर से सब मिलाकर ओम नाद, ब्रह्मनाद। धीरे से आंखें खोले। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।